Welcome to Alam Academy. Students of class 10th NCERT chapter 10 that is circle is going on. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 10.1 पढ़ी थी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 की। 10.2 की स्टार्ट कहाँ से होती है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। किसी एक पॉइंट से सर्किल पर हम कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसमें 3 केसेस पे बात करते हैं। सबसे पहला केस, सपोज वी हैव अ सर्किल, इसका सेंटर O है और कोई हमारे पास पॉइंट P है जो कि सर्किल के अंदर है। पहला केस क्या है कि सपोज वी हैव अ पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्किल, ठीक है ना, वो सर्किल के अंदर है। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस पॉइंट P से जो कि सर्किल के अंदर है कितने टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर हम इसे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, क्या पॉसिबल है कि हम इसे टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्किल। सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है, उससे हम कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। सेकेंड केस देखते हैं। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा खिसकाते हैं, ये जो पॉइंट P था इसको थोड़ा सा खिसका कहाँ ले आए, बाउंड्री पे ले आए। सर्कमफेरेंस पर अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है, अब इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या थी? अ टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट वन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर जो कि सर्कमफेरेंस पर हो, उससे कितने टेंजेंट बन जाएंगे? उससे एक टेंजेंट बन जाएगा। यानी कि इस केस में हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। वन टेंजेंट यहां से हमारा फॉर्म होगा कब? व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ठीक। थर्ड केस देखते हैं। 2 केसेस हो गए। एक में हमने पॉइंट P को सर्किल के अंदर रखा, सेकेंड केस में हमने उसको बाउंड्री पे रखा, सर्कमफेरेंस पे रखा। थर्ड केस में अब क्या बचा कि उस P पॉइंट को हम सर्किल के बाहर रख दें। तो थर्ड केस, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्किल। अब इस केस में अगर आप सोचें तो कितने पॉइंट्स, कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट वन पॉइंट। तो अब अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं सर्किल पर, तो एक टेंजेंट तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज दिस इज T। और अगर कोई और से टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं सेम पॉइंट से, तो हम एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज Q। क्या इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है कि हम इस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ कर सके? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यही बस 2 पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं। इसका मतलब हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल देन वी मे ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है ना। हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इस केस में एटमोस्ट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। कब? व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्किल। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसको कहते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वैसे तो टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, तो लाइन की क्या लेंथ होगी, लेकिन हम इस लाइन को लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहेंगे? जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि PQ एंड PT। Q क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पिछली बार हमने पढ़ा था, एंड T इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो लेंथ है ना PQ एंड PT इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। हम इसको क्या कहेंगे? इसको ही हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ठीक, क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है? जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल पर, उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्टेंस हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास जो 3 केसेस आए, केस नंबर 1, फर्स्ट केस हमारा क्या है? व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, इन दैट केस नॉट अ सिंगल टेंजेंट कैन बी मेड, यानी कि टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन व्हेन पॉइंट इज इनसाइड अ सर्किल। फर्स्ट केस में जब पॉइंट अंदर होगा सर्किल के, तब हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। केस नंबर 2 हमारा ये है
in that case when point P is located at the boundary of the circle or at the circumference of the circle, in that case only one tangent can be drawn. And case number 3, third case is when point is outside the circle, then maximum 2 tangents can be drawn from that point. तो यहां से हमने 3 केसेस देखे कि पॉइंट अगर बाहर होगा तो हम उससे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और यही हमें इसके बारे में पढ़ना था कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, कितने टेंजेंट हम गिरा सकते हैं एक पॉइंट से जो सर्किल के बाहर होगा, उससे मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है कि जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल पर, उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। यानी कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल कहाँ से, यानी कि उस सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पर। अभी हमने पढ़ा कि उस पॉइंट से कितने मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2 टेंजेंट्स। तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। क्या है थ्योरम कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्किल पर, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। इसको हम लोग प्रूव भी करके देखते हैं। तो सपोज वी हैव अ सर्किल, एक हमने सर्किल अज्यूम किया और इस सर्किल का सेंटर ओ अज्यूम कर लिया। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया, वो पॉइंट कहीं भी ले सकते, एक्सटर्नल होना चाहिए। वहां से जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्किल पर, तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ आने वाली है वो हमेशा इक्वल आएगी। तो ये पी पॉइंट हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक टेंजेंट तो ये जाएगा, इसको हम मान लेते हैं क्यू, और दूसरा टेंजेंट इस सर्किल पर ये होगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं आर। तो क्यू और आर हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक, पी क्यू एंड आर आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, पी क्यू एंड पी आर। हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में, ये थ्योरम कहता है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि यही हमारी लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन अगर हम करें, इस पी पॉइंट को हम सेंटर से अगर ज्वाइन कर दें और ओ को क्यू से ज्वाइन कर दें एंड ओ से आर को ज्वाइन कर दें, तो अभी हमने थ्योरम 10.1 जो पढ़ी थी, जब एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो पढ़ रहे थे, वहाँ एक थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्किल को है, वो टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है, किससे, जो कि रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसके बीच में एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था। ठीक, तो यानी कि ये एंगल 90 होगा और यहाँ पर टेंजेंट गया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर है, तो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ये एंगल ड्रॉ करेगा टेंजेंट के साथ, वो 90 डिग्री पर होगा। यानी कि तभी हम इस रेडियस को नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक, ये डिग्री 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा होगा। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, प्रूफ करते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच ये होगी कि हम पी क्यू और पी आर को इक्वल कैसे दिखा सकते हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो सीपीसीटी की हेल्प से हम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो यही हम इसी अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं कि हमने ओ क्यू पी ट्राइंगल चूज किया और ओ आर पी, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या चीजें कॉमन है हमको दिख रही हैं। तो ओपी साइड जो है हमारी इक्वल है, क्योंकि वो क्या है, दोनों में कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP एंड OQ इज इक्वल टू OR हम कह सकते हैं, क्यों, बोथ आर रेडियाई ऑफ अ सर्किल, रेडियाई ऑफ अ
सर्किल। ओके, और हमें देखने को मिला कि एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये हमें कैसे पता लगा? बाई थ्योरम 10.1, जो हमने थ्योरम 10.1 पढ़ रखी थी। थ्योरम 10.1 क्या कहती थी? द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल एट अ पॉइंट मेक्स 90 डिग्री विद द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हमने बाई थ्योरम 10.1 ये कह दिया कि ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो अब हम कह सकते हैं बाई RHS प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट हैं, कि ट्राइंगल OQP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ORP। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू PR। PQ इज इक्वल टू PR कैसे हमने कहा? बाई CPCT। बाई CPCT हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. Length of a tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, अब इससे कुछ और भी रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और क्या रिजल्ट्स हमारे निकल रहे हैं? जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो ही गए हैं तो इसका मतलब CPCT से हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि हम कहेंगे कि एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। ठीक, कैसे कह रहे हैं? बाई CPCT। ठीक है, तो अब OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। तो इससे हमें यह पता लगा कि इस लाइन ने, ये जो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट पे लाइन जोड़ी गई, OP लाइन ने एंगल QPR को बाइसेक्ट कर दिया। तो एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमें मिली कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट जिसे टेंजेंट ड्रॉ करा जा रहा है, उस एक्सटर्नल पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन टेंजेंट्स द्वारा बनाए गए एंगल को, टेंजेंट्स जो एंगल बनाते हैं उनको बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये एंगल इक्वल है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी हमें मिल रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है? CPCT की हेल्प से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल QOP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ROP के बराबर हो जाएगा। ROP के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CPCT से हम ये भी बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो एक प्रॉपर्टी हम और इससे डिराइव कर सकते हैं कि जो एंगल रेडियस बनाएगा किसके साथ? जो हम OP लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक, OP लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल रेडियस बनाएगा वो दोनों भी आपस में इक्वल एंगल होंगे। या यूं कह लें कि वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ने के बाद एंगल हमारा मिलेगा, उसको बाइसेक्ट करेगी ये लाइन एक्सटर्नल पॉइंट, और हम सर्किल के सेंटर को लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन बाइसेक्ट करेगी। तो यहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी मिली। मेन तो थ्योरम हमारा यही है। थ्योरम क्या है? द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ये है मेन थ्योरम। और इस थ्योरम को प्रूव करा जब हमने, तो उससे हमें और पॉइंट्स क्या मिले? एक तो ये पॉइंट मिला कि जो टेंजेंट ड्रॉन बाय द एंगल ड्रॉन बाय द टेंजेंट्स बाइसेक्ट बाय द लाइन विच इज बाइसेक्ट बाय द लाइन ज्वाइन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, यानी कि इस PO लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया कौन सा एंगल? एंगल QPR को बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस प्रॉपर्टी का हम लोग आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो ये थ्योरम था, छोटा सा थ्योरम, छोटा सा उसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें हम इस थ्योरम को यूज करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस थ्योरम को नोट कर लीजिए, इसका प्रूफ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? स्क्रीन पर क्वेश्चन भी शो हो रहा है, आपके पास बुक भी है। प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्किल्स
द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। जब भी क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन अगर आप समझ गए इसका मतलब आपका 50% क्वेश्चन हो गया, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया। और अगर आपने उसका करेक्ट फिगर ड्रॉ कर लिया तो समझ लीजिए 80% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बस बाकी 20% में आपकी वो कैलकुलेशन बचती है, वो कैलकुलेशन कर ली तो 100% क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्किल्स, दो कोसेंट्रिक सर्किल्स की बात हो रही है। कोसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, वो सर्किल्स जिनके सेंटर सेम हो, ठीक है, वो सारे सर्किल क्या कराएंगे, कोसेंट्रिक, यानी कि सेम सेंटर वाले सर्किल। इसका मतलब वो सर्किल्स की आपस में रेडियस अलग अलग होगी, ठीक। कई सारे कोसेंट्रिक सर्किल्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कितने सर्किल्स की बात हो रही है, दो सर्किल्स की। दो कोसेंट्रिक सर्किल्स हैं, दोनों सर्किल का सेंटर सेम है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, अब जब दो सर्किल है, कोसेंट्रिक सर्किल है, तो इसका मतलब एक छोटा सर्किल होगा, एक बड़ा सर्किल होगा। तो जो बड़े सर्किल की कॉर्ड है वो क्या कर रही है, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, वो स्मॉलर सर्किल को टच करती हुई जा रही है। तो यहां से फौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि वो जो बड़े सर्किल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्किल के लिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, वो टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्किल एट वन पॉइंट या विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट वन पॉइंट, उसको ही हम कह रहे थे टेंजेंट। तो इसका मतलब बड़े सर्किल की कॉर्ड छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट हो जाएगी, ठीक। अब प्रूफ क्या करना है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही, दो बराबर भाग में टूट रही है, ठीक। अब इसको हम लोग फिगर की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो पहला काम हम करना है कि दो सर्किल ड्रॉ करने, ठीक। दो सर्किल को ड्रॉ करते हैं, एक सर्किल हमारा ये हो गया। अच्छा, दो सर्किल है कैसे, कोसेंट्रिक है। अगर ये हमारा सेंटर O है, इसका मतलब जो दूसरा सर्किल ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर भी O ही होगा। O को सेंटर लेते हुए बस रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये दो सर्किल हो गए। थोड़ा सा सर्किल जैसे फिगर लाने की कोशिश करते हैं। और जब आपके पास कॉपी में आप ड्रॉ करें, अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का मिले, आपके पास कंपास है तो कोशिश करिए कंपास की हेल्प से ड्रॉ करिए ताकि प्रॉपर सर्किल बने। जितना अच्छा फिगर बनेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, सर्किल का नाम रख लेते हैं, स्मॉल सर्किल को कह देते हैं C1 और बड़े सर्किल को कह देते हैं C2। तो द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्किल, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो जो कॉर्ड है लार्जर सर्किल की, लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्किल को टच करती हुई जाती है। ये पॉइंट रख लेते हैं PQ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लार्जर सर्किल है, अब सही से निकल गया, तो जो लार्जर सर्किल है उसकी कॉर्ड स्मॉलर सर्किल को टच करती हुई जाती है। अच्छा, जहां टच कर रही है उसका भी कुछ नाम दे देते हैं, PQR कर लेते हैं इसको। तो अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो R क्या हो जाएगा, R इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सर्किल C1। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से है, यहां से कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस वी हैव टू प्रूव क्या है, टू प्रूव PR इज इक्वल टू RQ, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कोसेंट्रिक सर्किल्स हैं, उसमें से जो बड़ा सर्किल है उसकी जो कॉर्ड है वो छोटे सर्किल से टच होती हुई जाती है, यानी कि कहना चाह रहा है कि दिस PQ इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्किल C1। अच्छा, जिस पॉइंट पर वो टच कर रही है दैट पॉइंट इज R, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वी हैव टू प्रूव दैट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस PQ कॉर्ड इज बाइसेक्टेड, मींस PR इज इक्वल टू RQ। अब हमें दिया क्या है, ये तो हमें प्रूफ करना था, गिवन क्या है, बल्कि कोशिश क्या करिए जो गिवन है उसको पहले लिखे, टू प्रूफ को बाद में लिखे। तो चलिए हम लोग उसी को ही, यही चीज इसी तरीके से लिखते हैं कि गिवन जो डेटा है वो हम पहले लिखते हैं। गिवन क्या है, टू सर्किल्स आर कोसेंट्रिक, ठीक। O इज द सेंटर ऑफ सर्किल C1 एंड C2, ठीक है।
और क्या गिवन है हमको, और गिवन है कि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ सर्किल C2, बड़े सर्किल की वो कॉर्ड है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, PQ इज टेंजेंट टू सर्किल C1 सर्किल के लिए वो टेंजेंट का काम कर रही है, टचेस द पॉइंट एट वन पॉइंट, ठीक है। और R इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सर्किल C1, ये पॉइंट्स हमें दे रखे, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PR इज इक्वल टू RQ, ठीक। हमें PR को RQ के बराबर प्रूफ करना है। करेंगे कैसे प्रूफ, चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो देखिए, जो थ्योरम्स आपने पढ़े होते हैं, ठीक, उन थ्योरम्स को अपने माइंड में रख लिए। सर्किल के थ्योरम आपने जो पढ़ रखे हैं, इवन क्लास 9th में भी जो पढ़े हैं उसको भी रिकॉल कर लीजिए। इसीलिए आपको जब हमने सर्किल स्टार्ट किया था वहां पर बताया था कि हमने इससे रिलेटेड टर्म्स क्लास 9th में डिस्कस करे हुए, और क्लास 9th के कई सारे थ्योरम्स हमने क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ रखे थे, वो थ्योरम्स भी यहाँ पर यूज होने वाले, ठीक। तो जो थ्योरम की जरूरत पड़ेगी वो थ्योरम हम आपका रिकॉल कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रूफ किस तरह से करेंगे। हमें जो गिवन डेटा होता है हम उससे कोशिश करते हैं। पहला गिवन हमने लिखा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल C1 एंड C2, ठीक है, O इज द सेंटर मान लिया हमने। दूसरा गिवन हमें दे रखा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ सर्किल C2, PQ हमारा कॉर्ड है सर्किल का, ठीक। PQ अगर कॉर्ड है तो क्या रिलेशन मिल रहा, अभी कुछ नहीं रिलेशन मिलता। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, PQ इज अ टेंजेंट टू सर्किल C1, PQ क्या है, टेंजेंट है सर्किल C1 का। तो टेंजेंट से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है पॉइंट, अभी क्या थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 10.1 कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एंगल बनाता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम थ्योरम 10.1 क्या कह सकते हैं कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये कह सकते हैं। थ्योरम 10.1 हमारा यही तो कहता था कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्किल पर वो परपेंडिकुलर होता है किससे, जो रेडियस होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू बनता है, ठीक। यही हमारा थ्योरम 10.1 था। थ्योरम 10.1 को रिकॉल करिए। थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट क्या था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द टेंजेंट थ्योरम क्या था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। यानी कि हमने थ्योरम 10.1 की हेल्प से ये हम कह सकते हैं कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक। अब हम बात करते हैं कि PQ हमारा क्या है, PQ इज ऑल्सो अ कॉर्ड फॉर सर्किल C2। हम ये मालूम है हमको कि PQ इज अ कॉर्ड फॉर सर्किल C2। ये कहां से लाए हम, ये गिवन डेटा है, ये गिवन है कि PQ हमारी कॉर्ड। अच्छा, अब हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड पर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या थ्योरम पढ़ा था क्लास 9th में कि इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल देन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो ठीक है, हम वो थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हमको ये मालूम है क्योंकि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल C2 एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस OR ने हम लिख सकते हैं सिंस OR is perpendicular to PQ, so OR bisect the chord PQ। तो hence मार्कर को क्या हो गया, hence PR is equal to RQ, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने कैसे इसको प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड,
कैसे प्रूफ किया? एक थ्योरम अप्लाई किया स्मॉल सर्किल वाला। स्मॉल सर्किल के केस में हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी क्यू। और जो दूसरा थ्योरम क्लास 9 का था, वहां पर पी क्यू जो बड़ा सर्किल है उसको कॉर्ड मानते हुए क्या क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू इज अ कॉर्ड फॉर लार्जर सर्किल C2। तो जब पी क्यू कॉर्ड हुआ तो क्लास 9 का थ्योरम पढ़ा हुआ था हमने, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल देन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो इस सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला गया उसने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, इट मींस पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। यही हमें प्रूव करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन का अप्रोच आपके सामने क्या होना चाहिए? क्वेश्चन कर देना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्वेश्चन का अप्रोच आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है या क्या क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर आपके थ्योरम्स क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका अप्रोच क्लियर है, तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन वी मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? टू टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। पहला काम, क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। तो उसके लिए आप धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते चलेंगे। ठीक, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन रीड करते वक्त अंडरस्टैंड भी करना है जितना हो सके। फिर अगला स्टेप क्या है? वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। ठीक है, अगर पॉसिबल है हम उस फिगर ड्रॉ करते हैं उसका। तो देखते हैं क्या कर रहा है। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो अभी क्या दे दिया गया हमको? एक सर्किल दिया गया है। पहले सर्किल एक ड्रॉ कर ले। ठीक, सर्किल हमारा बन गया। सर्किल का सेंटर भी दे दिया गया है, O दिया गया। अब क्या दिया गया है? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन TP एंड TQ। टेंजेंट्स के नाम भी दे दिए गए और कहाँ से ड्रॉ करें? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम है T। उससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट नहीं गया ये, तो फिर से ड्रॉ करते। तो इससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये TP है, और दूसरा टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है वो है TQ। मान लेते हैं टेंजेंट करके गया हुआ है। तो TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T टू अ सर्किल ऑफ सेंटर O। ठीक, यहां तक बात है। प्रूव दैट एंगल PTQ, ये एंगल किसके बराबर कह रहा है? इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इसका मतलब इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, OPQ इस एंगल के। ओके, इस एंगल के ट्वाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डेटा को लिखते हैं। गिवन लिखने से क्या होता है कि जो मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल जो लैंग्वेज फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है वो हमें एक मैथमेटिकल वे में सामने दिख जाता है। तो TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स। TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ सेंटर O। ठीक, सेंटर O का एक सर्किल है जिस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई TP एंड TQ। व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव एंगल PTQ, जो बुक की लैंग्वेज में वही लिखते हैं, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के बराबर। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अपने मिशन पर चलते हैं। मिशन हमारा क्या है? वी हैव टू प्रूव दिस। तो प्रूफ क्या होगा इसका? देखिए, हम क्या कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, एंगल PTQ को थीटा मान लेते हैं। लेट, क्योंकि बार बार वो PTQ इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा। ठीक, ये हमने मान लिया। और अब क्या करते हैं? अब हमें जो मालूम है कि TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल। टेंजेंट्स के बारे में हमने क्या थ्योरम पढ़ा है? थ्योरम 10.2 जो अभी इंट्रो में हमने पढ़ा था। क्या कहता है? द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम थ्योरम 10.2
फ्रॉम थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 है क्या है, ये चाहे आप उसको लिख दीजिएगा कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि TP इज इक्वल टू TQ, ये दोनों साइड हमारे इक्वल आ गए। अच्छा, आप ट्राइंगल को देखें, अगर ट्राइंगल TPQ ट्राइंगल देखें, उसमें दो साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो एंगल्स होते हैं, जो इक्वल साइड वाले एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं, सपोज दिस एंगल इज x। तो हम कह सकते हैं कि लेट एंगल TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू x। तो इन ट्राइंगल TPQ हमको मालूम है कि इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल में कितना होता है, 180। हम कह सकते हैं एंगल PTQ जो कि हमने थीटा के बराबर माना हुआ है, थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहां से हमारे पास 2x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। अभी ये x की वैल्यू आई है, बस इसके बाद फर्दर और सॉल्व अभी नहीं हो सकता, इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल PTQ जो कि थीटा के बराबर हमने माना हुआ है। एंगल PTQ किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब OPQ का एंगल का कनेक्शन कुछ ढूंढते हैं। तो अब हमारे पास ये मालूम है कि TP इज अ टेंजेंट एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हमने थ्योरम 10.1 क्या पढ़ा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो सेंटर से जो रेडियस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.1 से हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या है, आपके माइंड में होनी चाहिए, द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, या इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब बाय थ्योरम 10.1 हम ये कह सकते हैं कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये OPT एंगल है कौन सा, OPT एंगल बना है OPQ, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT प्लस एंगल QPT, और एंगल QPT हमने x के बराबर माना हुआ है। एंगल OPQ इसको हम x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में कुछ निकाली थी, क्या है, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो एंगल OPQ प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90। 90 से 90 ये कैंसिल हुआ। RHS पर जब हम गए, एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर हमने मानी हुई है, थीटा हमने माना हुआ है ट्राइंगल एंगल PTQ के बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा किसके बराबर मान रहे हैं, एंगल PTQ, एंगल PTQ। यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। इसको बॉक्स में बंद करके सेव कर लेते हैं, हेंस प्रूफ्ड। बहुत आसान प्रूफ था, बस थोड़ा सा आपके माइंड में अगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो थ्योरम्स हैं, वो अगर माइंड में आपके हैं तो आप बहुत आसानी से जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसको कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, जब वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान भी होते हैं। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at a point T. See figure 10.10। यानी कि इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है।
फाइंड द लेंथ टीपी। तो जो फिगर गिवन है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है, ये कोई सेंटर है हमारा O एंड T कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल पर वो मीट करता है कहाँ, P पर, TP, और ये TQ, ठीक, और इसको TQ, ठीक। PQ इज अ कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ भी गिवन है हमको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो OP है वो 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्किल है। द टेंजेंट एट पी एन की रिस्पेक्ट पी थी, फाइंड द लेंथ टीपी। हमें ये टीपी फाइंड करना है। तो पहला काम तो गिवन डेटा है उसको हम लिखना शुरू करें। तो गिवन हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमको पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड रेडियस यानी कि R कह ले, उसको OP के बराबर कह ले, ठीक, OP के बराबर कह ले या OQ के बराबर कह ले। वो किसके बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ TP। तो अब हम थोड़ा सा अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करें कि अगर हम O से T को ज्वाइन कर दे, तो जब हमने O से T को ज्वाइन करा तो अब ये जो T एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं जो कि जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q है, यानी कि TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स, ठीक। अभी हमने ये पढ़ा था जब हमने प्रूव किया था कि दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल। थ्योरम 10.1 क्या था कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो TP इज इक्वल टू TQ है, ठीक। इसका मतलब TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ये चीज़ देखी थी। जब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि जब TPQ इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं ये एक TPQ ट्राइंगल हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। और एक हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पर ज्वाइन होने वाली लाइन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक। तो जब ये बाइसेक्ट करती है और ये TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगर हम ऑपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो लाइन ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब TO इज परपेंडिकुलर टू PQ। बात समझ में आई? तो इस चीज को लिख के करते तो बात ज्यादा समझ में आएगी। तो हमें करना क्या है, हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल या बाई थ्योरम 10.2 जिसका स्टेटमेंट क्या था, द लेंथ ऑफ द पॉइंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो बाई थ्योरम 10.2 TP इज इक्वल टू TQ। तो हम ये कह सकते हैं हेंस ट्राइंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, कि ट्राइंगल TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एंगल, अगर हमारे पास वर्टेक्स पर कोई एंगल बाइसेक्टर होता है जो नॉन इक्वल साइड पर गिराया जाता है तो वो एंगल बाइसेक्टर नॉन इक्वल साइड के परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट करता है। यह हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड। तो जब ये TPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमने थ्योरम 10.2 की जब
प्रूफ किया था तो वहां से हमें ये बात पता लगी थी कि ये दोनों एंगल को, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वो बाइसेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब TPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब हमारे पास OT जो है वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि हम कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये जो OT लाइन है, OT इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस वजह से क्या हो जा रहा है कि OT परपेंडिकुलर टू PQ हो गया। अब ये OT परपेंडिकुलर टू PQ हुआ तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लास 9 का जो थ्योरम हमने पढ़ा है कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर of a circle, perpendicular drawn from a center of a circle to a chord bisect the chord, bisect the chord। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया, सपोज कर लो ये R पॉइंट पर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि PR, hence PR is equal to RQ is equal to 4 सेंटीमीटर। हमारे पास ये लेंथ निकल के आई 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर हम ट्राइंगल PRO को देखें, हम अगर इन ट्राइंगल PRO ट्राइंगल को देखें जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हमें बेसिकली OR की लेंथ चाहिए, तो इन ट्राइंगल PRO हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि OR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और हमारे पास OP स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस PR का मतलब 4 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 25 माइनस 16, ये बन गया 9, और ये OR स्क्वायर की वैल्यू चल रही है तो OR इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। लेकिन हमें मालूम है OR इज अ लेंथ जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं कि OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये वाला भी हमारा मामला सॉल्व हो गया, हमने OR भी निकाल लिया 3 सेंटीमीटर। अब लेकिन हमें चाहिए तो TP है, हम OR निकाल चुके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान अगर हम दें तो हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल TRP और ट्राइंगल ORP, ठीक, ट्राइंगल TRP या ट्राइंगल PRO, इनको अगर हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कर दे तो अब हम सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल होते हैं, उसकी हेल्प से हम इसकी साइड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल का हम सिमिलैरिटी प्रूफ कैसे करेंगे, तो सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए वो जो 5 केसेस आपने पढ़ रखे हैं ट्राइंगल वाले चैप्टर में, उस पर जाइए। तो उसमें से आपके पास एक केस था कि हम एंगल की प्रॉपर्टीज की हेल्प से बाई एंगल हम किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। तो अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कौन सा ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ट्राइंगल TRP किसके सिमिलर हो रहा है, PRO, ट्राइंगल TRP एंड ट्राइंगल PRO, इन दो ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो ये एंगल TRP 90 डिग्री है, एंगल TRP इज इक्वल टू किसके बराबर है, PRO के बराबर है, एंगल PRO बोथ आर 90 डिग्री।
तो एंगल टी आर पी इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी आर पी, इन ट्राइंगल टी आर पी की अगर हम बात करें तो टी आर पी में हमें देखने को क्या मिल रहा है, एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर या एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर किसके बराबर है, 90 के बराबर है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन तीनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री के बराबर हमको और क्या चीज़ देखने को मिल रही है, अगर हम बात करें एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी, तो ये भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्यों, बाई थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या था कि अगर किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, जो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ बनाई जाती है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री निकला। इससे हमने इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर प्लस एंगल आर पी टी। तो टी पी आर और ये टी पी आर कैंसिल हुआ, हम कह सकते हैं एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर। एंगल पी टी आर कौन सा है, ये एंगल किसके बराबर आ गया, ओ पी आर के बराबर आ गया, ये एंगल के बराबर आ गया। तो वापस चलते हैं इन दोनों ट्राइंगल जो हमने चूज किया था, इन ट्राइंगल टी आर पी एंड ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल टी आर पी एंड पी आर ओ इधर हम लिख लेते हैं एंगल पी टी आर और ओ टी आर आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से कह सकते हैं बाई एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ। ये दोनों सिमिलर हो गए, तो जब सिमिलर होगा इनके साइड के रेशियोज भी बराबर होंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमें चाहिए टीपी, तो टीपी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर पी अपॉन आर ओ के बराबर, आर पी अपॉन आर ओ के बराबर। टीपी अननोन है, पी ओ की वैल्यू कितनी है, पी ओ की वैल्यू है 5, आर पी की वैल्यू कितनी है, आर पी की वैल्यू है 4, आर ओ की वैल्यू 3 कैलकुलेट की थी, तो टीपी की वैल्यू मिल गई 20/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, ठीक, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास टीपी की जो लेंथ पूछी गई थी वो कितनी आ गई, 20/3। इस क्वेश्चन को करने से हुआ क्या, इस क्वेश्चन को करने से हमारे सामने कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ जमा हो गए। थ्योरम 10.1 भी यूज हो गया इसमें, थ्योरम 10.2 भी यूज हो गया, उसके अलावा 9th क्लास का थ्योरम भी यूज हो गया, उसके अलावा ट्राइंगल का सिमिलर ट्राइंगल भी यूज हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके पूरा आपकी मैथमेटिक्स में जितना आपने पढ़ा वो सब निकाल लिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा है जिससे मैक्सिमम चैप्टर एक साथ आपके चेक हो जाए तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो एक मेथड से तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया बाई सिमिलर ट्राइंगल। एक और तरीका भी था, एक और मेथड भी था। वो मेथड क्या है, अगर हम इसको पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व करें। सेम एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 3 को हमने सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना चाहें तो हम अपनी जो रिक्वायर्ड लेंथ है टीपी, उसको हम मान लेते हैं वो x है, और t से लेकर r तक की डिस्टेंस को हम y मान ले। तो अगर हम इन ट्राइंगल टीपी को x माना और tr को हमने y माना, तो इन ट्राइंगल टीआरपी जो कि एक राइट ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
तो ये वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 16। जो वैल्यूज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं उसको कंसीडर करते हुए, यानी कि 4 और ये 3, ये पहले स्टेप करना होगा, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो पुराना स्टेप था जो हमने सॉल्व कर लिया था उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे। तो ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 3 हमने कैलकुलेट कर ली है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 हमारा आ गया, इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दिया। अब दूसरा राइट ट्राइंगल अगर हम देखें तो वो राइट ट्राइंगल कौन सा है, वो है TPO। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल TPO, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिल जाएगा y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 25। और अगर हम वैल्यू प्लेस करें, ये वैल्यू आई वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पर हम ये रख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हुआ और ये 6y, ये y उधर गया। तो 25 माइनस 9 कितना हुआ, 16, 16, 16, 32। ये वैल्यू तो आई 25 माइनस 9 हमारी वैल्यू आ गई 16, 16 प्लस 16 32। तो y की वैल्यू आ गई 16/3 सेंटीमीटर। ये y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, y की वैल्यू हमारे पास आई 16/3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दें तो x मिल जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 स्क्वायर प्लस 16, ये वैल्यू आ गई 16 स्क्वायर 256/9 प्लस 16। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आई 256 प्लस 6 9 ज़ा 54, 5 9 1 ज़ा 9, 944/9। तो ये वैल्यू आई 400/9, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी प्लस माइनस 20/3, लेकिन क्योंकि एक्स क्या है, एक्स इज़ द लेंथ, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज़ 20/3 सेंटीमीटर। और यही हमें x चाहिए था, क्योंकि हमने x क्या माना था, TP के बराबर माना था। तो हमें यहाँ से भी वैल्यू मिल गई, दिस इज़ आवर आंसर। तो चाहे तो क्वेश्चन को आप सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से सॉल्व कर ले और चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर ले, दोनों तरह से क्वेश्चन पॉसिबल है सॉल्व करना। हमने दोनों मेथड आपको सॉल्व करके दिखा दिए, जो आपको आसान लगे उसको आप ऑप्ट कर लीजिए। दोनों मेथड एक साथ नहीं अप्लाई करने, बल्कि आपको जो आसान लग रहा हो, जिसकी कैलकुलेशन जो ज़्यादा समझ में आया हो, उस क्वेश्चन को अडॉप्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारी सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।